क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात को बिस्तर पर लेटे हों, शरीर थक कर चूर हो चुका हो, आंखें जल रही हों, लेकिन नींद कोसों दूर हो? सब कहते हैं कि अगर शरीर थका हो तो नींद गहरी आती है, लेकिन आर्यन के साथ ऐसा नहीं था। वह थका हुआ था, बहुत थका हुआ। वह थका हुआ, लेकिन यह थकान वैसी नहीं थी जो जिम जाने से या दिन भर इंट उठाने से होती है। यह थकान अजीब थी। उसके हाथ पैर नहीं दुख रहे थे, उसकी हड्डियों में दर्द नहीं था, फिर भी उसे ऐसा लगता था जैसे उसके कंधों पर किसी ने पूरी दुनिया का वजन रख दिया हो। वह सांस लेता तो सीने में भारीपन महसूस होता। वह खुश होने की कोशिश करता तो एक डर उसे जग लेता। उसे हर वक्त ऐसा लगता जैसे वह किसी दांव में भाग रहा है, एक ऐसी दांव जिसका कोई अंत नहीं है और जिससे वह बाहर भी नहीं निकल सकता। उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे पर एक 60 साल के बुजुर्ग जैसी मायूसी। लोग उसे सफल कहते थे। अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन, दोस्त, परिवार, सब कुछ था, लेकिन फिर भी जब कोई उससे पूछता, आर्यन कैसे हो, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैं ठीक हूं। लेकिन अंदर ही अंदर वह चीखना चाहता था, नहीं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं थक गया हूं। मैं इस भाग दौड़ से, इस नाटक से। जब मन का शोर बाहर के शोर से ज्यादा तेज हो जाता है तो इंसान खामोशी की तलाश में भागता है, और आर्यन ने भी यही किया। वह भागा। आर्यन शहर छोड़ आया। उसने सुना था कि दूर हिमालय की एक चोटी पर एक बहुत पुराने फकीर रहते हैं। कहते हैं उनके पास हर सवाल का जवाब नहीं, लेकिन हर तूफान को शांत करने की कला है। आर्यन उस पहाड़ी पर चढ़ने लगा। रास्ता पथरीला था, हवा ठंडी थी। आर्यन की पीठ पर एक बैग था। उस बैग में बस पानी की बोतल और एक जैकेट थी, मुश्किल से 2-3 किलो का वजन। लेकिन आर्यन के लिए वह पहाड़ चढ़ना एवरेस्ट चढ़ने जैसा हो रहा था। वह 10 कदम चलता और हांफने लगता। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। वह खुद को कोसने लगा, लानत है मुझ पर, मैं अभी जवान हूं, फिर भी एक पहाड़ नहीं चढ़ पा रहा। मेरी फिटनेस खराब है, मेरा स्टेमिना बेकार है, मैं हर चीज में फेल हूं। उसके दिमाग में विचारों की आंधी चल रही थी। बॉस ने उस दिन मीटिंग में क्या कहा था? 2 साल पहले मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ? पापा मुझसे खुश क्यों नहीं है? अगर कल मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? एक कदम बाहर और 1000 कदम अंदर। आर्यन शरीर से पहाड़ चढ़ रहा था, लेकिन दिमाग से वह अपने भूतकाल की खाइयां खोद रहा था। तभी उसकी नजर सामने गई। उसने देखा कि उसी रास्ते पर, उससे काफी आगे, एक बूढ़ा आदमी चला जा रहा है। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर झुर्रियां, शरीर पर साधारण से कपड़े। उम्र शायद 70 या 80 साल, लेकिन वह बूढ़ा आदमी, वह चल नहीं रहा था, वह जैसे तैर रहा था। उसके कदमों में एक लय थी, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह किसी बगीचे में टहल रहा हो। न कोई थकान, न कोई पसीना, न कोई जल्दबाजी। आर्यन हैरान रह गया, यह कैसे मुमकिन है? मैं जवान होकर भी मर मर के चल रहा हूं और ये बुजुर्ग हवा की तरह उड़ रहे हैं। अपनी ईगो और जिज्ञासा में आर्यन ने अपनी चाल तेज की। हाफते कांपते, गिरते पड़ते वह उस बूढ़े फकीर तक पहुंचा। बाबा रुकिए, आर्यन चिल्लाया। वह फकीर के पास पहुंचा और वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उसकी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। फकीर ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में एक समुद्र जैसी शांति थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए आर्यन को पानी की बोतल बढ़ाई। आर्यन ने एक ही सांस में पानी पी लिया। सांस थोड़ी स्थिर हुई तो उसने पूछा, बाबा एक बात बताइए। बाबा बाबा मैं 25 साल का हूं, जिम जाता हूं, ताकतवर हूं, मेरे बैग में सिर्फ एक बोतल है,
फिर भी मेरी हालत खराब हो गई। और आप मुझसे 3 गुना ज्यादा उम्र के हैं, आपके पास कोई खास जूते भी नहीं हैं, फिर भी आप ऐसे चढ़ाए जैसे यह कोई खेल हो। इसका राज क्या है? क्या आप कोई जादू जानते हैं या मेरे अंदर कोई बीमारी है? फकीर जोर से हंसे। उनकी हंसी खनकदार थी, जैसे मंदिर की घंटी। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, फर्क ताकत का नहीं, बोझ का है। आर्यन ने अपना बैग हिलाया। लेकिन बाबा, मेरा बैग तो खाली है। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, मुश्किल से 2 किलो वजन है। फकीर की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने आर्यन की आंखों में सीधे देखा और कहा, मैं इस पीठ के बैग की बात नहीं कर रहा आर्यन, मैं उस बैग की बात कर रहा हूं जो तुमने अपने दिमाग पर लाद रखा है। जब तुम चढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें देखा। तुम्हारे पैर पहाड़ पर थे, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ऑफिस में था। तुम्हारी आंखें रास्ते को देख रही थीं, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे टूटे हुए रिश्तों को देख रहा था। तुम अकेले नहीं चढ़ रहे थे बेटा, तुम अपने साथ अपने पूरे अतीत, अपनी सारी गलतियों, अपने सारे डर और उन तमाम लोगों को कंधे पर लाद कर चढ़ रहे थे जिन्होंने तुम्हें कभी चोट पहुंचाई थी। इतने लोगों का वजन लेकर चढ़ोगे तो थकोगे ही ना। आर्यन चुप हो गया। फकीर की बातें कड़वी थीं, पर सच थीं। लेकिन हमारा मन इतनी आसानी से कहां मानता है। आर्यन बोला, बाबा, ये सब फिलॉसफी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में चिंता तो होती ही है ना। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। फकीर ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने जमीन से एक पत्थर उठाया। वह पत्थर बहुत बड़ा नहीं था, एक बड़े आम के बराबर था, वजन शायद आधा किलो। उन्होंने वह पत्थर आर्यन के हाथ में दिया। इस पत्थर को पकड़ो। आर्यन ने पकड़ लिया। अब अपने हाथ को सामने की तरफ सीधा तान लो, एकदम सीधा। आर्यन ने वैसा ही किया। फकीर ने पूछा, इसका वजन कितना होगा? आर्यन ने कहा, कुछ नहीं बाबा, आधा किलो होगा, बहुत हल्का है। फकीर मुस्कुराए, ठीक है, इसे ऐसे ही पकड़े रहो, हाथ नीचे मत करना, मैं अभी आता हूं। फकीर अपनी कुटिया में चले गए। आर्यन को लगा यह तो बच्चों का खेल है। वह मजे में खड़ा रहा। 5 मिनट बीते। अब आर्यन के कंधे में हल्की सी मीठी मीठी जलन होने लगी थी। उसे लगा, अरे ये पत्थर इतना भी हल्का नहीं है। 20 मिनट बीते। अब आर्यन का हाथ कांपने लगा था। जो पत्थर शुरुआत में फूल जैसा लग रहा था, अब वह ईंट जैसा भारी लगने लगा था। उसकी कोहनी चीख रही थी। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी थीं। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, ये बाबा कहां चले गए? अब मुझसे नहीं हो रहा। 45 मिनट बीते। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसका पूरा हाथ, कंधा और गर्दन दर्द से फटने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ लकवाग्रस्त हो जाएगा। वह चिल्लाया, बाबा, अब नहीं होता। तभी फकीर बाहर आए। उन्होंने शांति से पूछा, क्या हुआ बेटा? पत्थर का वजन बढ़ गया क्या? आर्यन गुस्से में बोला, नहीं, पत्थर वही है, लेकिन मेरा हाथ टूट रहा है, इसे फिकवा दीजिए प्लीज। फकीर ने कहा, फेंक दो। आर्यन ने तुरंत पत्थर जमीन पर गिरा दिया और पत्थर गिरते ही आह, वह सुकून। आर्यन ने अपना हाथ झटका, उसे सहलाया। खून का प्रवाह वापस नसों में दौड़ा। एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वह दर्द जो जानलेवा लग रहा था, 1 सेकंड में गायब हो गया। फकीर आर्यन के पास बैठे। आग की रोशनी उनके चेहरों पर नाच रही थी। फकीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आर्यन, जीवन का गणित भी इस पत्थर जैसा ही है। तुम्हारी जिंदगी की समस्याएं, किसी का दिया हुआ धोखा, किसी बुरी याद का वजन बिल्कुल इस पत्थर जैसा है। शुरुआत में जब तुम किसी बुरी बात के बारे में सोचते हो तो वह हल्की लगती है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा?
यह एक छोटा पत्थर है, तुम उसे 2 मिनट सोचते हो और फिर काम में लग जाते हो, तब तक ठीक है। लेकिन जब तुम उसी बात को, उसी याद को 24 घंटे अपने दिमाग में पकड़े रखते हो, सोते वक्त, जागते वक्त, खाते वक्त, तो उसका वजन नहीं बदलता, लेकिन वह तुम्हारे दिमाग को लकवाग्रस्त करना शुरू कर देती है। तुम कहते हो तुम थक गए हो। आर्यन, तुम काम से नहीं थके हो, तुम इस पकड़ से थके हो। तुमने उन बातों को इतनी कस के पकड़ रखा है जो गुजर चुकी हैं कि अब तुम्हारी रूह दर्द करने लगी है। तुम्हें लग रहा है कि दुनिया तुम्हें सजा दे रही है। नहीं, तुम खुद उस पत्थर को पकड़े खड़े हो और रो रहे हो कि हाथ दुख रहा है। सजा कोई और नहीं दे रहा, तुम खुद को सजा दे रहे हो। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसे अपनी थकान की वजह समझ आ गई थी। वह रात भर यही सोचता रहता था कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ। वह उस पत्थर को 24 घंटे ताने खड़ा था। उसने फकीर से पूछा, लेकिन बाबा, यह पत्थर तो हाथ से फेंकना आसान था, मन से यादें कैसे फेंकूं? माफ करना आसान नहीं होता, भूलना आसान नहीं होता। फकीर ने एक जलती हुई लकड़ी को अलाव में ठीक करते हुए कहा, बेटा, पत्थर फेंकने का मतलब यह नहीं है कि पत्थर दुनिया से गायब हो गया। पत्थर वहीं जमीन पर पड़ा है, यादें भी वहीं रहेंगी। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। पत्थर फेंकने का मतलब है उसे ढोना बंद करना। माफ करने का मतलब यह नहीं कि सामने वाला सही था। माफ करने का मतलब है कि अब तुम उस जहर को पीकर खुद को बीमार नहीं करोगे। जब भी कोई पुरानी बात याद आए तो खुद को याद दिलाना, आर्यन, हाथ नीचे कर ले, पत्थर नीचे रख दे। वह विचार आएगा, लेकिन उसे पकड़ो मत। उसे मेहमान की तरह आने दो और जाने दो। उसे घर का मालिक मत बनाओ। उस रात आर्यन पहाड़ पर सोया और सालों बाद वह बेफिक्र सोया। अगली सुबह जब वह पहाड़ से नीचे उतरा तो उसका बैग वही था, रास्ता वही था, दुनिया वही थी, लेकिन आर्यन बदल चुका था। उसकी चाल में अब वह तेजी नहीं थी जो भागने वालों की होती है, बल्कि वह ठहराव था जो समझने वालों का होता है। उसने अपने मन का पत्थर वहीं पहाड़ की चोटी पर छोड़ दिया था। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सा पत्थर पकड़े बैठे हैं? किसका दिया हुआ ताना? कौन सा पुराना फेलियर? कौन सी चिंता? जरा अपने मन के हाथ को चेक कीजिए। क्या वह दर्द नहीं कर रहा? क्या आप सच में थके हुए नहीं हैं? आज इसी वक्त उस पत्थर को नीचे गिरा दीजिए, गहरी सांस लीजिए और बोलिए, जो हुआ सो हुआ, अब मैं इसे नहीं ढूंढूंगा। यकीन मानिए, जिस दिन आप पकड़ना छोड़ देंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि उड़ना किसे कहते हैं।